रामानंद स्वामी का जीवन चरित्र। लखुबाई नीलकंठ वर्णी को रामानंद जी का जीवन चरित्र कहती है। अयोध्या में अजय प्रसाद नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुमति था। संवत 1795 की जन्माष्टमी के दिन उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का नाम राम शर्मा रखा गया। राम शर्मा को बचपन से ही भक्ति भाव में रुचि थी। वह अत्यंत बुद्धिशाली था। 12 वर्ष की आयु तक उसने घर में रहकर ही शास्त्रों का अध्ययन किया। फिर घर छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए तथा सच्चे गुरु की खोज के लिए वे तीर्थ यात्रा करते रहे। वे जब सौराष्ट्र में तलाजा गांव आए तो यहाँ काशीदास शास्त्री के घर रहकर ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ किया। अध्ययन के बाद वे द्वारिका की यात्रा पर चल दिए। यहाँ पर एक सन्यासी ने राम शर्मा से कहा, तुम सिद्ध गुरु को खोज रहे हो तो गिरनार की तलहटी में त्रंबा गांव में जाकर आत्मानंद स्वामी से मिलो। वे बड़े सिद्ध एवं चमत्कारी संत है। राम शर्मा कुछ दिनों के बाद त्रंबा आ पहुंचे। उन्होंने आत्मानंद स्वामी को गुरु किया। आत्मानंद स्वामी ने दीक्षा देकर उनका नाम रामानंद स्वामी रखा। प्रतिदिन गुरु शिष्य के बीच भगवान के स्वरूप के विषय में चर्चा होती थी। गुरु आत्मानंद स्वामी भगवान को निर्गुण निराकार कहते थे, जबकि रामानंद जी भगवान के स्वरूप को साकार मानते थे। रामानंद स्वामी को कृष्ण भक्ति में अत्यंत रुचि थी। उनकी इच्छा थी कि श्री कृष्ण भगवान का साक्षात दर्शन करना चाहिए। इसीलिए वे एक दिन आत्मानंद स्वामी का त्याग करके दक्षिण भारत की ओर चल दिए। वहां रामानुजाचार्य के गद्दी स्थान श्रीरंग क्षेत्र में उन्होंने श्री कृष्ण का भजन और रामानुज की भक्ति की। इससे भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर रामानंद स्वामी को स्वप्न में दर्शन दिया और रामानुजाचार्य ने स्वप्न में ही उन्हें वैष्णवी दीक्षा दी। हाथ और छाती पर निशानी दी। वैष्णव धर्म का प्रवर्तन करने के लिए तथा साकार भगवान की भक्ति का प्रसार करने के लिए आदेश दिया। स्वप्न में अंतर ध्यान होते समय श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा, पुरुषोत्तम नारायण पृथ्वी पर साक्षात प्रकट होंगे। वे अनंत जीवों का उद्धार करेंगे और तुम्हें भी उनके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। यह सुनकर रामानंद स्वामी अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर वे सारे भारत में सभी स्थानों पर विचरण करने लगे तथा श्री कृष्ण की भक्ति का उपदेश देने लगे। अंत में वे पुनः काठियावाड़ पधारे और गुरु आत्मानंद स्वामी से मिलकर पुनः भागवत स्वरूप की चर्चा की। आत्मानंद स्वामी ने अपने शिष्य से पराजय स्वीकार किया और अद्वैत मत का त्याग करके मूर्ति पूजा एवं भक्ति मार्ग को अपना लिया। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को रामानंद जी के आश्रित होने के लिए आदेश दिया कि अब तुम सब रामानंद स्वामी की आज्ञा का पालन करना। कुछ समय के बाद आत्मानंद स्वामी का देहोत्सर्ग हुआ। रामानंद स्वामी ने मांगरोल नगर के निकट लॉज गांव में आश्रम की स्थापना की। उन्होंने गांव-गांव तक श्री कृष्ण का उपदेश पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। वे जहां भी जाते वहां कहा करते थे कि मैं तो डुगडुगी बजाने वाला हूं, परंतु नटनागर परमात्मा तो अब आने वाले हैं। लखुबाई ने कहा, मैं इन बातों में गदगद हो गई और कहा, ब्रह्मचारी, हमें तो अपने गुरु आत्मानंद स्वामी के अलावा किसी में भी श्रद्धा नहीं है, परंतु हम विठलानंद और बालानंद तो आज भी भगवान को निर्गुण निराकार ही मानते हैं। हम रामानंद स्वामी का उपदेश कभी नहीं सुनते। नीलकंठ ने इन तीनों की गलत मान्यता को बदलने के लिए अद्वैत मत के दोष दिखाकर भक्ति मार्ग में निष्ठा जागृत की। उनको समझाया कि भगवान सदा साकार है तथा उनकी पूजा भक्ति करना एवं महिमा समझना मुमुक्षु के लिए अनिवार्य साधना है। जय श्री स्वामीनारायण।